मित्रों नमस्कार। मैं राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, अष्टक वर्ग की अगली श्रृंखला में मैं आज आपको बताऊंगा कि सर्वाष्टक वर्ग प्रस्तर वर्ग कैसे बनते हैं। जैसे सूर्य का हमें प्रकृति ने पहले ही संकेत दे दिया है कि सूर्य अगर आपका 4 पॉइंट से ऊपर जिस भाव में देता है उस भाव के कारकत्वों को वो बढ़ाता है। जैसे अगर आपको नौकरी, सरकारी नौकरी करनी है तो वो पहले ही फिक्स है। वो 10वें नंबर में आपके कुंडली में यदि 10वें भाव में सूर्य 6 या 7 अंक लेके बैठा है तो आपको नौकरी 100% मिलेगी, उसमें दो राय नहीं है। जब सूर्य की दशा आएगी, जो ग्रह उनको दृष्ट कर रहे हैं उनकी दशा आएगी, जो 10वें में बैठे हैं उनकी दशा आएगी, तो उसी समय आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। और मित्रों, तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि प्रस्तर वर्ग बनते कैसे हैं। आप कलम और कॉपी उठाइए और देखिए मेरे साथ। मैं प्रस्तर वर्ग एक बना के सूर्य का आपको दिखा रहा हूं। इस प्रकार से प्रस्तर वर्ग सूर्य का अलग, चंद्रमा का अलग, मंगल का अलग, बुध का अलग, बृहस्पति का अलग, सबका अलग अलग बनता है। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये क्रम कैसे होते हैं। एक ही भाव में एक ग्रह 30 डिग्री का होता है, लेकिन उस 30 डिग्री में 8 कक्षाएं होती हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले 30 नंबर भाग 30 वाली वीडियो आप देख लेना। उसमें मैंने कौन कौन सी कक्षाएं होती हैं। सबसे पहले शनि की कक्षा होती है, ये 112 दिन रहते हैं एक कक्षा में। दूसरी कक्षा बृहस्पति की होती है, ये 45 दिन रहते हैं एक कक्षा में। तीसरी कक्षा मंगल की होती है, ये 7 दिन रहते हैं एक कक्षा में। चौथी कक्षा सूर्य की होती है। कोई भी ग्रह जब 15 डिग्री तक जाता है तो वो सूर्य की कक्षा में आता है। डिग्री वाइज मैंने आपको 30वें नंबर भाग में वाली कुंडली में जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको दिखा दिया है। विस्तृत चर्चा उसमें की है, वो आप वहां देख लो। फिर उसके बाद सूर्य के बाद फिर शुक्र आते हैं, फिर बुध आते हैं, फिर चंद्रमा आते हैं, फिर लगन आती है। इस प्रकार से तो यही क्रम प्रस्तर वर्ग जब हम बनाएंगे तो यही क्रम मेरा देखिए ये है। शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, लगन और कुल। तो अब देखिए एक प्रस्तर वर्ग की सारणी होती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सूर्य का है ये, आप ध्यान से देखिए, ये सूर्य के प्रस्तर वर्ग हैं। सूर्य अपने स्थान से 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 तथा 11 भावों में शुभ फल देते हैं। चंद्र से 3, 6, 10 और 11 भावों में शुभ फल देते हैं। अगर इनको अपने भाव से देखना है तो 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 देखिए, और चंद्र से देखना है तो 3, 6, 10, 11 भाव में। मंगल से देखना है तो 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ये शुभ फल देते हैं। ये एक टेबल है, इनका आप फोटो खींच लीजिए और इसी प्रकार से आप अपने कुंडली में देखना। तो देखिए अब ये बनते कैसे हैं। ये गोचर का होता है, इसको चंद्र से मैंने बनाया है। तो गोचर में जैसे शनि से देखिए शनि का प्रस्तर वर्ग, ये सूर्य का प्रस्तर वर्ग है। शनि
जैसे सूर्य से 1 2 4, सूर्य यहाँ इस कुंडली मैंने बना दिया है, सूर्य यहाँ बैठा है वृश्चिक राशि में, तो मैंने वृश्चिक राशि के नीचे एक क्रॉस लगा दिया। अब गिनती यहीं से शुरू होगी। इसमें देखिए है 1 2 4, एक जहां बैठा वहां से 1, फिर 2 पे मैंने 0 कर दिया, फिर 4 है, 3 नहीं है, 3 को छोड़ दिया, फिर 4 को, फिर 7 8 9, फिर 7 8 9, 7 8 में कोई शुभ बिंदु नहीं मिला है। सूर्य के अष्टक वर्ग में शनि ने दिया है, फिर 9 में दिए हैं, फिर उसके बाद है 10 में मतलब मीन राशि में इन्होंने दिया है, फिर उसके बाद 10 11, तो ये मिथुन में भी दिए हैं, वृश्चिक में भी दिए हैं और शुभ में दिए हैं। इस प्रकार से 1 में 2 3 4 के बाद फिर 7 8, फिर उसके बाद हम यहां से आ जाएंगे 9 10 11, 12वें में इन्होंने कोई बिंदु नहीं दिए हैं। इसी प्रकार से सूर्य के अष्टक वर्ग में गुरु हैं, गुरु का देखिए है, मैंने आपको भेज दिया है। अब गुरु में है तो गुरु 5 6 9 11, 5 में गुरु बैठे हैं धनु राशि में, तो यहां से 5वें स्थान पे उन्होंने शुभ अंक दिए हैं, तो 1 2 3 4, फिर 5वें दिए हैं, फिर 6 पे दिए हैं, फिर 7 में कोई अंक नहीं दिए हैं, फिर 8 में कोई अंक नहीं दिए हैं, फिर 9 में कोई अंक दिए हैं, 10 में कोई शुभ बिंदु नहीं है, 11 में एक शुभ बिंदु दिए हैं। इस प्रकार से हम ये बना लेंगे। मंगल बैठे हैं कन्या में। अब देखिए कन्या में है तो कन्या में इन्होंने एक शुभ बिंदु दिए हैं, फिर दूसरे में भी दिए हैं, तीसरे भाव में कोई शुभ बिंदु नहीं दिए हैं, चौथे में शुभ बिंदु है, 5 6 खाली है, कोई शुभ बिंदु नहीं है, 7 में शुभ बिंदु है, फिर 8 में है, फिर 9 में है, फिर 10 में, फिर 11 में। 12वें में मंगल ने सूर्य के अष्टक वर्ग में कोई बिंदु नहीं है। सूर्य अपने ही अष्टक वर्ग में सूर्य किस किस भाव को में दिए हैं, तो सूर्य बैठे हैं वृश्चिक राशि में, यहां मैंने क्रॉस लगाया। अब यहां से गिनिए, सूर्य 1 नंबर में, फिर 2 नंबर में, फिर ये सूर्य से अपने जहां बैठे हैं वहां से कितने शुभ बिंदु देते हैं, ये इसका है। तो सूर्य पहले में, दूसरे में, तीसरे में कोई शुभ बिंदु नहीं देते, 5वें में फिर शुभ बिंदु ये है, 6वें में कोई शुभ बिंदु नहीं देते, फिर 7वें में भी कोई शुभ बिंदु नहीं है, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में और फिर 11वें में, यहां तक फिर 12वां इनका खाली है। अब अभी मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो को आप पूरा देखना, अभी आपके समझ में नहीं आएगा, अभी मैं जब पूरा निचोड़ इस पे बताऊंगा, 2 मिनट की वीडियो है, आप पूरा देखते रहना, फिर कैसे कैसे हम बनते हैं। सूर्य के अष्टक वर्ग में शुक्र ने कौन कौन से दिए हैं, तो जब सूर्य शुक्र में जाएंगे, शुक्र के कक्षा में, तो जैसे शुक्र बैठे कहाँ है, शुक्र इस कुंडली में यहां बैठे हैं, तो यहां से इन्होंने 1 2, फिर सारे खाली हैं, फिर मीन में, फिर ये में, इस तरह से ये दिए हैं। बुध बैठे हैं तुला में है, तो इस प्रकार से ये प्रस्तर वर्ग उस चार्ट से बनाए जाते हैं। या तो उनको आप याद कर लीजिए, या तो अपने पास वो नोट रखिए। ये हर कुंडली का प्रोडक्शन एक ऊहापोह होता है, होगा या नहीं होगा इसमें कोई निश्चित नहीं है, लेकिन ये तरीका एक इतना सटीक तरीका है, इतना बढ़िया तरीका है कि अगर कोई बिंदु, अच्छे बिंदु दिए हैं कोई ग्रह अपने पृष्ठक वर्ग में, तो 100% श्योर होती है, ये मैथमेटिकल है। इसमें 2 2 4 होते हैं, 3 3 6 होते हैं, होना तो उसमें 7 नहीं होते, 3 3 6 ही होते हैं, 3 3 7 नहीं होते, 3 3 5 भी नहीं होते। जैसे वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसी प्रकार से ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब देखिए
इस प्रकार से ये सूर्य की प्रस्तर वर्ग बन गया। अब देखिए हमने कुंडली बना के देख लिया, ये कुंडली बन गई, चंद्र लगन कुंडली है ये। चंद्र में चौथी राशि ये है, चौथी राशि में अब अच्छा एक राशि देखते हैं, एक राशि देखिए ये है मेष राशि। मेष राशि में सूर्य के प्रस्तक वर्ग में कौन कितना अंक मिला है? सूर्य के प्रस्तक वर्ग में मेष में 6 अंक मिला है, तो मैंने उठा के यहां 6 डाल दिया। इसका मतलब है कि सूर्य जब गोचरवश दशम में आएगा, सूर्य जब गोचरवश दशम में आएगा जो 6 अंकों के साथ है। 6 अंक कहां से मिला? ये मेष में देखिए कौन कौन से दिए हैं, शनि ने दिया है इनको, गुरु ने दिया है मेष वर्ग में, मंगल ने दिया है, सूर्य ने कोई नहीं दिया, शुक्र भी दिए हैं, चंद्र दिए हैं, लगन दिए हैं। इस प्रकार से इनको 6 अंक मिले हैं। 6 अंक मैंने डाल दिया। ये ऊपर मेष राशि है, ये सूर्य का प्रस्तर वर्ग है। सूर्य अगर गोचर करते हुए इस कुंडली में 10वें भाव में आएंगे, सूर्य यहां दिग्बली होते हैं और उच्च के भी होते हैं, सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो नौकरी अवश्य मिलेगी, उसमें दो राय नहीं है। आप अपनी कुंडली में उठा के देखिए, बहुत सारे लोग ये कमेंट किए हुए हैं कि मेरी कुंडली गुरुजी ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है। जरा आप मेरी कुंडली बना के दिखाइए कि कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग में मेरे योग है कि नहीं। मित्रों, इसमें पूरी कुंडली बनानी पड़ेगी, या तो मैं जो सिखा रहा हूं या आप सीख लो, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, मेरा ईमेल नंबर होगा, वहां एक मिनिमम शुल्क रखी होगी, वो शुल्क आप पे करके और आप मुझे भेजोगे। वहां गूगल नंबर, पेटीएम नंबर, स्कैनर भी होगा, तो उस पर थोड़ा सा हम शुल्क रखे हैं, क्योंकि इसमें समय लगता है, कम से कम एक कुंडली बनाने में 3-4 घंटा टाइम लगता है। मैं आपकी सारी कुंडली बना करके आपको उस पर समझा दूंगा, मैं आपके मेल पर डाल दूंगा, क्योंकि इस तरह से बताना संभव नहीं है, ये मेरी भी मजबूरी है। तो अगर किसी को कोई जरूरत हो तो आप उस पर मेरे व्हाट्सएप पे जा करके शुल्क रखे हैं, थोड़ा सा शुल्क रखे हैं, और उस पर आप भेज सकते हो, अपने डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो। मैं आपकी कुंडली समझा दूंगा कि ये इस प्रकार से बना करके हम दे देंगे, आपको नौकरी मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो जैसे यहाँ अगर मेष राशि में ये 6 नंबर इनको मिला है और 1 नंबर की राशि है। सूर्य यहाँ 10वें में दिग्बली भी होता है, ये 10वां घर है, तो अगर यहाँ 6 नंबर पाया है तो इनको गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलेगी। अगर यहाँ 7-8 नंबर है तो वो राजनेता भी बनाते हैं, आप प्रधानमंत्री बनोगे, बड़े बड़े राजकीय पद आपको मिलेंगे। अगर आप कंपटीशन से जाओगे, IAS PCS बनोगे, ये आपको नंबर बताता है कि आप कहां तक उच्च में जाओगे। और एक सर्वाष्टक वर्ग भी मैंने आपको पिछली कुंडली में बताया है, वो अगर इसमें 28 से ज्यादा है, 30-35 नंबर है, और इसमें 40-45 नंबर है 11वें में, तो और भी बढ़िया है। तो ये निश्चित है। और अगर मान लीजिए, देखिए अब वृषभ राशि में देखिए 6 नंबर है, वृषभ राशि ये है, इसमें भी 6 नंबर है। इसका मतलब ये आदमी गवर्नमेंट जॉब पा करके ये बहुत उच्च पद पे जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। और ये 2 राशि कहां से मिली? वृष राशि है ये, यहाँ वृष राशि 2 नंबर है। वृष राशि के नीचे देखिए कुल 6 अंक है, 6 अंक मैंने डाल दिया। सूर्य जब यहाँ अष्टक वर्ग में जाएंगे, गोचर बस यहाँ जाएंगे, उसी समय आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, उसी समय आपको आपके प्रतिफल उन्नति आपको उसी दिन होगी। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपको कहीं शुभ मुहूर्त निकालनी है तो आपको कहीं कंपटीशन में जाना है, कहीं अच्छे काम में जाना है, तो आपकी ये मुहूर्त भी बताती है। आप उस समय घर से निकलो कि जिस समय आपका सूर्याष्टक वर्ग में अंक ज्यादा हो, जिस भाव में सूर्य प्रवेश कर रहे हो, वहां सूर्य अगर अधिक नंबर के साथ हैं, 6 नंबर के साथ हैं, उस समय आप घर से निकलो
सूर्य 4 दिन रहते हैं एक कुंडली में, एक कक्षा में, तो वहां आप निकलो एक राशि में, एक भाव में, तो 1 महीना रहते हैं सूर्य। अगर कोई आपको शुभ काम करना है तो आप उस महीने में करो। और देखिए मिथुन में कितना नंबर दिए हैं, 5 नंबर दिए हैं। अब यहाँ मिथुन राशि कौन है, मिथुन राशि है, मिथुन में 5 है। जब 5 नंबर सूर्य को मिला हो तो जब सूर्य यहां जाएगा तो आपके हर काम बिल्कुल प्रफुल्लित होगा, हर मुहूर्त में आपकी अच्छी होगी, हर कोई भी काम आप करोगे वहां आपको सुविधा मिलेगी। मैंने आपको यहाँ एक डाल दिया है। अगर 0 नंबर है, सूर्य जिस कक्षा में बैठा है, गोचर कर रहा है, अगर वहां 0 नंबर है तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। आप ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से हम लोग कुंडली में बता देते हैं कि फला तारीख को आपको कुछ ऐसे कष्ट आने वाले हैं, घोर कष्ट आने वाला है। वो तरीका बताने का यही है कि सूर्य जैसे अगर जिस राशि में गोचर कर रहा है वहां अगर 1 नंबर मिला है तो चूंकि 4 से कम है, 4 से कम नंबर नहीं होना चाहिए। 4 से कम नंबर है तो रोग, चिंता, परेशानी आपको देगा। ये गोचर का मैं आपको बता रहा हूं। अगर 2 नंबर पे है तो किसी कुंडली में, किसी राशि में वो 2 नंबर पे है, 2 नंबर उनको मिला है, 2 नंबर पे है तो पाप कर्म, निराशा, अधिकारियों से झगड़ा, आप कहीं भी काम करोगे अनायास आपके अधिकारी से झगड़ा हो जाएगा। तो वो समझ लो कि आज सूर्य वहां गोचर कर रहा है जहां सूर्याष्टक वर्ग में 2 नंबर उसको मिला है, इसलिए हमसे इनसे झगड़ा हुआ। चोरी का भय होता है। एक कुंडली में मैंने बता दिया एक व्यक्ति को कि यहाँ आप इस दिन आपको चोरी का भय है, तो निश्चित ही वो कार में अपना एक लैपटॉप रखे थे और ये भी बता देगा कि किस बजे तक, कितने बजे तक लैपटॉप रखे थे, और ऊपर गए कार का शीशा तोड़ करके और वो हो गए। तो वहाँ उन्होंने आगे हमसे पूछा, गुरुजी ये चोरी हो गई। तो मैंने देखा उसमें लिखा था कि उनकी कुंडली में मैंने लिख के दिया था चोरी का भय है, लेकिन इतना तक जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो अच्छा 3 नंबर पे है तो भ्रमण होगा, आप अनायास भ्रमण करोगे, देह कष्ट होगा, मानसिक संताप होगा। अगर 4 है तो न अच्छे होंगे न बुरे होंगे। मैंने कहा था सूर्य 4 नंबर से अगर कम अष्टक वर्ग में है, 4 नंबर पे है तो आपका नॉर्मल है, न बहुत अच्छाई आएगी न बहुत बुराई आएगी। 5 नंबर का है, धन विद्या का लाभ मिलेगा आपको। आप कोई भी काम करोगे, बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, अगर उस दिन जिस दिन सूर्य अपने प्रस्तर वर्ग में उस राशि पे गोचर कर रहा है जहां वो 5 नंबर दिया हुआ है, आपको खूब धन मिलेगा, अपार धन मिलेगा, आपको यश की प्राप्ति होगी। और अगर मान लीजिए 6 नंबर मिला है तो प्रतिष्ठा, वही आपकी प्रोग्रेस भी होगी, उन्नत भी होगी, प्रमोशन के भी चांस हैं। अगर 7 नंबर मिला है तो हो सकता है कि सूर्य जन्म के समय जिस राशि में बैठा है, अगर वहां अपने प्रस्तर वर्ग में 7 नंबर मिला है तो आदमी को राजसी ठाट बाट होता है, किसी राजा का जैसा उसका ठाट बाट होता है, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा बंगला होता है। और 8वें नंबर पे है तब तो वो राजा ही होता है। 8 नंबर मुश्किल से किसी को मिलता है, ये उन लोगों को मिलता है जो कि जैसे मुकेश अंबानी जी के यहाँ कोई किसी का जन्म हुआ है, बड़े बड़े राजनीतिक आदमी के यहाँ किसी का जन्म हुआ है, इस प्रकार से हुआ है। अब मैं आपको ये बता दिया कि जैसे इस कुंडली में कर्क राशि में 3 नंबर मिला है, यहां जब सूर्य गोचर करेगा 4थे नंबर पे, 4थी राशि में लगन में सूर्य गोचर करेगा तो समझ लीजिए कि उनको कष्ट मिलेगा, शुभता नहीं आएगी। और लोग कहते हैं कि मेरा सूर्य तो बहुत उच्च का है, बहुत ही अच्छे का है, 3, 6, 8 घर में, इसमें चंद्र से आप देखो 3, 6
10 और 11 घर में शुभ फल देते हैं। लेकिन अगर वही वो 3 नंबर पाए हों तो कोई शुभ फल नहीं देंगे, अशुभता ही देंगे, क्योंकि वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी इनको 3 नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है। अगर लगन में बैठे हैं सूर्य और वो 6 नंबर पे है, जिसकी कुंडली में 7 नंबर पे है, आप उठा के देखना, ये 100% सत्य है कि वहां वो राजा के घर में वो व्यक्ति का जन्म हुआ है। इसमें 2 राय नहीं है। अगर 5वीं राशि देखिए, 5वीं राशि है सिंह राशि है, 4 नंबर मिला है। यहां जब सूर्य का गोचर होगा न बहुत कम होगा न बहुत ज्यादा होगा, मिश्रित फल होगा। वीडियो को आप पूरा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अगर 7वीं तुला में देखिए, इनको 6 नंबर मिला है। जब सूर्य गोचर बस इसमें आएगा, हर 1 महीने के बाद सूर्य अपनी राशि को चेंज करता है। जब सूर्य, अभी देखिए सूर्य कहां पे है, अभी सूर्य कुंभ राशि में है, शनि भी कुंभ राशि में है, शुक्र भी कुंभ राशि में है। तो इस तरह से कुंभ राशि मतलब यहां पे है। जब सूर्य यहां पे अगर वो 7-8 नंबर में हो, यहां जैसे ये 7 नंबर पे है, कोई भी आप काम करो उस स्थिति में काम करो जब सूर्य को आपको प्रस्तर वर्ग में जिस राशि ने 7 नंबर 8 नंबर दिया है, आप देखो काम कैसे नहीं होता, बिल्कुल सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। स्वस्थ रहोगे। कोई रोक दो करने आप जा रहे हो, कहीं किसी से शुभ काम में आप कोई प्रतियोगिता में आप जा रहे हो, सूर्य प्रतियोगिता का कारक होता है, आप जा रहे हो तो उस समय आप जाओ, उस समय आप फॉर्म भरो कि जब देखो आप जिस राशि में सूर्य को 7 नंबर मिला है, जैसे इसमें 7 नंबर इनको मिला है तुला में, कन्या में, कन्या कहाँ है, यहाँ 7 नंबर मिला है। तुला में इनको 3 नंबर मिला है। जिस राशि में गोचर, अगर राशि यहाँ 7 नंबर पे है और 3 नंबर मिला है तो उस कोई काम आप मत करना, ये आपके लिए अशुभ नहीं होगा, अशुभ होगा। मुहूर्त निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है ये। और अगर मान लीजिए, देखिए वृश्चिक राशि में कितना मिला है, तुला में ये है, वृश्चिक राशि में केवल 2 मिला सूर्य को। देखिए ये वृश्चिक राशि है और 2 कौन कौन दिया है, शनि जी दिए हैं और इधर देखिए मंगल ने 1 बिंदु दिए हैं। वृश्चिक राशि में अगर सूर्य जाएगा और 2 नंबर पे है तो ये जिसकी कुंडली है उस समय उसको पाप कर्म वो करवाएगा, निराशा करवाएगा। अगर मान लीजिए आपके कुंडली में जैसे धनु राशि में सूर्य बैठा है तो 5 नंबर पे है, तो ये धनु राशि कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर सूर्य यहाँ जाएगा तो अच्छा फल देगा। मकर राशि में 0 नंबर पे है। देखिए कोई भी काम अगर मकर राशि पे सूर्य गोचर करेगा जिसमें 0 नंबर दिया है तो मित्रों देखो मैंने डाल दिया है कि मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। ऐसे इस समय में आपको बहुत सावधान रहना है और ऐसे समय में आपको कहीं नहीं जाना है, कोई शुभ काम नहीं करना है, तब कि जब जिस राशि में सूर्य बैठा है और अपने प्रस्तर वर्ग में 0 नंबर उसको मिला है। बहुत ही अशुभ होता है वो, ऐसा काम आपको नहीं करना है। बिल्कुल शांत होके उस महीना बैठिए। अब देखिए कुंभ में 3 नंबर मिला है, कुंभ का राशि 3 नंबर में है, ये भी बहुत अच्छा नहीं होगा। 3 नंबर पे मैंने डाल दिया भ्रमण, देह कष्ट, मानसिक संताप। जिस राशि में सूर्य को 3 नंबर मिला, जैसे इसमें 3 नंबर मिला है कुंभ में, तो उस कोई शुभ काम आप मत करना, उसमें भ्रमण ही होगा, बेकार में आप आते रहोगे जाते रहोगे, कोई काम आपका बनेगा नहीं। कुंभ मीन में 4 नंबर दिया है, 4 नंबर भी 4 नंबर है, ये औसत है, बहुत जरूरी पड़े तो आप जिसमें 4 नंबर मिला उस पर आप जा सकते हो। तो इस प्रकार से मित्रों ये सर्वाष्टक वर्ग बना। 0 नंबर मिला उसको, किस राशि में 0 नंबर मिला है तो मृत्यु कष्ट होगा। मृत्यु तो नहीं होगी लेकिन उतना ही कष्ट होगा। 1 नंबर मिला है, उस महीने में आपको रोग, निराशा, चिंता होगी,
जिस कुंडली में सूर्य बैठा है अगर उसको प्रस्तर वर्ग में 1 नंबर मिला है तो रोग चिंता परेशानी। 2 नंबर मिला है जिस कुंडली में जिस राशि में पाप कर्म निराशा, आपसे ऐसा काम हो जाएगा कि कोई पाप कर्म हम नहीं करते लेकिन वो करवा देंगे सूर्य महोदय, तो ये पाप कर्म होगा, आपसे निराशा होगी, उम्मीद, और फिर अधिकारियों से झगड़ा होगा बेवजह। आप नहीं चाहोगे तो भी अगर अधिकारी आके आपको झगड़ जाएगा। उस समय चोरी का भय होगा। मैंने एक कुंडली देखा था उसमें लिख दिया था सूर्य ये देख करके कि इनके 2 नंबर पे हैं इस राशि में और इस कक्षा में है, ये डेट भी निकल आती है, तो वहां वो दे दिया था कि तो उस समय इनकी चोरी हुई थी। वो हमसे आगे बताए गुरुजी मेरा लैपटॉप चोरी हो गया जिस दिन आप लिखे थे। 100% सत्य है ये। मैंने कहा 5 5 10 होते हैं, 5 5 9 और 11 नहीं होते। उसी प्रकार से ये जो प्रस्तर वर्ग है ये बिल्कुल सत्य होता है। अगर मान लीजिए 3 पर भ्रमण कष्ट, मानसिक संताप, मिश्रित परिणाम 6 पे है, आप कोई भी काम करो 5 पे सूर्य हो, 6 नंबर मिला और 7 नंबर मिला, 8 नंबर तो बहुत बढ़िया। मित्रों बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे कमेंट भी आए हैं कि मेरी आप कुंडली एक बना करके निकाल दीजिए, तो इसमें देखिए कितना समय लगता है। इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनको ये दिखानी हो बनवानी होगी वो एक मैंने मिनिमम शुल्क रखा है। क्योंकि शुल्क इसलिए रखा है कि कुछ लोग अनायास फ्रॉड टाइप के होते हैं, वो बोल देते हैं कि गुरु जरा मेरा भी। शुल्क अगर देना पड़ेगा तो इससे वो जेन्युइन आदमी मालूम होगा कि हाँ इनको जरूरत है, ये वास्तव में ये नीडी आदमी है। इस प्रकार से मैंने उसको एक मिनिमम चार्ज रखा है। तो ये जिनको जरूरत होगी तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल नंबर है, आपको मिलेगा, उस पर वो सूचित करेंगे तो वहां आपको मिनिमम चार्ज के बारे में पता चल जाएगा। ये देखिए मित्रों नमस्कार। इस प्रकार से सारे अष्ट चक्र वर्ग हम बताएंगे। और माता को कष्ट, आपको कष्ट, और आपकी उन्नत कब होगी, बच्चे कब होंगे, इस सारे से पता चलता है। सूर्य से तो इतना ही पता चला, और भी सारे अष्ट वर्ग है। आप इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना। नमस्कार, धन्यवाद।